दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम न्यूज़। मैं सलीम रहमान। आज एक नए चेहरे के साथ नई शख्सियत जो कि हिंदुस्तान पे सूफी सिंगर के नाम से अगर मैं जानूँ तो बहुत ही कम उम्र की पूजा गायतोंडे मेरे साथ मौजूद हैं और जो कि मुंबई से रिप्रेजेंट करती है। पूजा जी, टाइम न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही पे ऑरेंज नगरी नागपुर और जिस दुआ होटल पे आप बैठी हैं, सूफी से कहीं ना कहीं दुआ का एक अल्फाज जो लिया जाता है, दुआ और सूफी कहीं ना कहीं एक मिक्स होता है। बहुत बहुत टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपने उस लम्हे की बात बताइए हमारे दर्शकों को जिस वक्त आपके लाइफ में ये उमंग आई कि सूफी जो चुना आपने, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है एक महाराष्ट्र में रहने के बाद आपको आपका सुनने वगैरह देखा जाए। जी, कहाँ मेरा हमेशा मानती है, मेरे हर रंग को ये जानती है, गज़ल में भी इबादत कर रही है, मेरा लहजा गज़ल पहचानती है। ख़वातीन व हज़रात आदाब, मैं हूँ पूजा खातून। तो दर्शकों के लिए एक तो मेरा दर्शक होगा टाइम न्यूज़ के, दूसरे आपके चाहने वाले और भी हिंदुस्तान की जो आपको चाहते हैं एक नाम से उमंग सूफी सिंगर से। सबसे पहले तो आप अपने उस्ताद मुनव्वर मासूम की उस्ताद मुनव्वर मासूम के लिए मैं यही कहूँगी कि जितना उन्होंने मुझे सिखाया, थोड़ा बहुत 10% भी मैं अगर डालूँ तो वो मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा। नागपुर और सिटी पे बहुत से बार आप आए हैं, बहुत बार आपको नवाजा किया है, अलग अलग फोटो से अलग अलग पहले से आपको नवाजा गया है। लास्ट टाइम जब आप नागपुर पे आए हो, सीएम के हाथ से आपको तो किया गया, नवाजा किया गया, उसमें आप किस तरीके से लोकमत ग्रुप जो है, जो गरडा जी का है, तो वो हमेशा एवरी ईयर 2 यंगस्टर्स को अवार्ड देते हैं, सूर ज्योत्सना नेशनल अवार्ड, जिसके जज पैनल में शंकर महादेवन जी और सुभाष घाई और शशि व्यास जी, रूप कुमार राठौर, सोनाली राठौर ये जज पैनल में बैठे। तो मैं ये मेरी खुशकिस्मती समझूँगी कि मुझ जैसी कम तजुर्बेकार गुलकारा को इस अवार्ड के लिए चला है। कम नहीं मान रहे हैं और हिंदुस्तान के एक नाम भी अपने तो बस ये अल्लाह का बड़ा करम और गुरुओं का आशीर्वाद, वालिदैन का आशीर्वाद। इसके पीछे सबसे ज़्यादा किसको? मेरे वालिदैन सबसे पहले हाजिर है, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं। और गुरु को इसलिए देना चाहूँगी कि गुरु गोविंद दो खड़े काके रागो पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद देव पता है। जब तक वो रास्ता नहीं दिखाया तब तक कुछ भी नहीं कर सकता। माँ बाप के बाद में पहली लाइनअप देने वाले गुरु ही होते हैं, बिल्कुल। ये बात बिल्कुल अच्छी करती है। अगर देखा जाए मुंबई नगरी की बात किया जाए तो बहुत से कलाकार आए हैं, बहुत से सिंगर्स आए, बहुत से गायक आए। सबसे पहले वो बॉलीवुड में एक्टिंग करते हैं, लेकिन एक आपने सूफी सॉन्ग जो कि महाराष्ट्रीय होने के नाते उर्दू के अल्फाज तलफ़ुज़ पेश करना बहुत ही डिफिकल्ट आपके लिए सामना करना पड़ा। डिफ़िकल्ट नहीं कहूँगी, कोई भी चीज़ अगर सीखे तो वो आसान हो जाती है, लेकिन सीखने की चाह रखनी पड़ती है। कि अभी मैं ये समझती हूँ कि कोई भी लैंग्वेज में गाना हो, जैसे मराठी भी हो तो मराठी की तलफ़ुज़ साफ होनी चाहिए, और अभी पंजाबी हो, पंजाबी की तलफ़ुज़ साफ होनी चाहिए। अभी गज़ल और सूफ़ी का मामला ऐसे कि उस उर्दू तलफ़ुज़ के बिना तो कुछ है ही नहीं, मतलब उसको मेन उसकी जान जो है वो उर्दू तलफ़ुज़ है। इतने कम वक्त में आप यहाँ तक पहुँचे, पूरा हिंदुस्तान आपका तक जान रहा है और बहुत से एल्बम्स आपके लॉन्च हुए। अभी आने वाले वक्त में क्या आप करना चाहिए? अभी हाल ही में मेरा एक एल्बम एहसास की खुशबू लॉन्च हुआ है टाइम्स म्यूज़िक से, और इसे लॉन्च किया है पंकज दास जी ने, और बस बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैं उसकी एक गज़ल आपको तो सुनाऊँ। टाइम म्यूजिक से लॉन्च हुआ तो टाइम्स न्यूज़ के दर्शकों को भी आपसे बिल्कुल बिल्कुल, जो ड्यूएट मैंने गाया है पंकज जी के साथ मैं बिल्कुल। सुनाती हूँ, जिसके शायर हैं आलोक श्रीवास्तव जी।
क्या आप संदेश देना चाहते हैं? मैं यंगस्टर्स को कहना चाहती हूँ, मेरी एज में मैं खुद भी यंग हूँ और कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये कहना चाहती हूँ कि अगर गाना सीखना हो तो सबसे पहले क्लासिकल ज़रूर सीखें, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो तो आगे बहुत ईजी होगा और सब तरह की गायकी की जा सकेंगे और तलफ़्फ़ुज़। आपका आगे और क्या लक्ष्य है? क्या चाहते हैं आप? लक्ष्य तो ये है कि ऊंचाई पर जाके भी डाउन टू अर्थ रहने की कोशिश करूँ। ऊंचाई पर जाना तो जाते रहेंगे, लेकिन ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी डाउन टू अर्थ रहने की कोशिश उसके बाद में भी इस तरीके से अगर बाबा की अगर मैं बात करूँ, नागपुर उसमें आप आए हुए जी, और जी, आपका परफॉर्मेंस भी वहाँ होने वाला है। बिल्कुल। क्या सोच के रखा है आपने दिल पे मन में, क्या नागपुर की जनता को, नागपुर के दर्शकों को वो टाइम न्यूज़ के दर्शकों को? मैं मानती हूँ कि मैं बाबा ताजुद्दीन जी के लिए गाने आई हूँ तो जो भी मेरे फीलिंग्स से आएगा मैं उन्हीं के लिए सोच के मैं 2 लाइनें इरशाद। अरे कुछ सोचा नहीं है मैंने पर मासूम आपके साथ में कंपनी देने वाले हैं, जो आपके उस्ताद हैं। मैं उन्हें अकम्पनी करने वाली हूँ मैं उन्हें अकम्पनी करने वाली हूँ। तो उस्ताद है आखिर, शागिर्द कहावत है कि शागिर्द भी कभी उस्ताद से ऊपर पहुँचता है। नहीं, बस ये उनका बड़प्पन नहीं, सिर्फ कहावत ही है, बट हमेशा उस्ताद ही। बस मैंने जैसे कहा उनका मैं 10% भी अगर गा पाऊँ बस अच्छा हो जाए। तो दर्शकों, गज़ल की सूफी सिंगर मेरे साथ पूजा गायकवाड़ी मौजूद थी और जिस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में कुछ लम्हे टाइम न्यूज़ के दर्शकों को बताया, और हकीकत है बचपन से जिस चीज़ का एम आप लेके चलो, जिस चीज़ की ख्वाहिश लेके चलो, अगर उस लाइन पर अगर आप उतरते हो तो सबसे पहला गुरु, सबसे पहला उस्ताद जिसको माना जाता है वो बात बिल्कुल सही है। एक माँ बाप जो उन्हें लाइनअप देते हैं, उसके बाद में सेकंड अगर माना जाता है तो एक उस्ताद होता है। वो स्कूल का उस्ताद की बात करूँगे या फिर दूसरे जिस उसमें भी हम जाएं तो एक उस्ताद ही वो लाइनअप देने वाला उस्ताद होता है। और उस उस्ताद की लाइनअप को देखते हुए स्टूडेंट, शागिर्द, चेले की भी यही बात रहनी चाहिए कि हकीकत में जिस तरीके से कहा गया अभी कि उस्ताद मुनव्वर मासूम की तरह अगर मैं 10% भी नहीं गा सकती, लेकिन उनसे आगे बढ़ने की भी कोशिश कभी नहीं हो पाई। कैमरामैन आबिद खान, टाइम न्यूज़, सलीम रहमान, नागपुर।